गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम लोग देखने चल रहे हैं बेलनाकार संधारित्र। उससे पहले के क्लास में हम लोग समांतर पट्टिका संधारित्र और गोलिकाकार या गोलीय संधारित्र देख चुके थे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया करके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। इसमें आपका कुछ लगना नहीं है, दूसरों का भला भी हो जाएगा जो लोग पढ़ लेंगे। तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। चलिए देखने चलते हैं बेलनाकार संधारित्र। बेलनाकार संधारित्र है ना। तो समांतर पट्टिका संधारित्र में क्या होता था, दो प्लेट पैरेलल होते थे, ठीक है। उसी तरीके से गोलिकाकार संधारित्र में क्या हुआ था, एक गोला अंदर होता था, एक गोला बाहर होता था, मतलब वहां भी दो प्लेट पैरेलल थी। बेलनाकार संधारित्र में क्या होगा, एक बेलन अंदर से होगा और एक बेलन बाहर से होगा, मतलब यहां बेलन एक दूसरे के पैरेलल होंगे, समांतर होंगे, ठीक है। चलो देखो, ध्यान से देखिएगा इसको। ये कोई बेलन है, ठीक है, जिसकी ये इसका अक्ष पहले मान लीजिएगा। इसकी त्रिज्या स्मॉल ए है और इस पर हम लोग आवेश दिए हैं धन आवेश, जो इस बेलन के सतह पर इस तरीके से चारों तरफ एक समान रूप से बट गया है। बेलन के पास क्या होती है, लंबाई। हम मान लेते हैं कि इसके एकांक लंबाई पर जो आवेश का घनत्व है वो लैम्डा है। कितना है, लैम्डा है, ठीक है। रैखिक घनत्व ही कहते हैं ये, आवेश का रैखिक घनत्व। रैखिक घनत्व, ठीक है। एक दूसरा बेलन हम ले रहे हैं, इस तरीके से, ठीक है। ये दो बेलन है। बाहर वाले बेलन को हम लोग क्या कर रहे हैं, भूधृत कर दे रहे हैं, इसे धरती से जोड़ दे रहे हैं, अर्थिंग। अर्थिंग कर दिया इसे हमने। इसके अंदर वाले सतह पर कैसा आवेश आएगा, आप ही लोग बताओ। ऋण आवेश, ठीक है। अंदर वाले सतह पर कैसा आवेश आएगा, ऋण आवेश आएगा। इस बेलन की लंबाई, दोनों बेलन की लंबाई मान लो L। ये संधारित्र है हमारे पास। अगर ये संधारित्र है, ये कितना वोल्ट पर होगा, ये 0 वोल्ट। बाहर वाले की त्रिज्या B मान ली जाए, ठीक है। बाहर वाली त्रिज्या कितनी मान ली जाए, B मान ली जाए। तो दोनों बेलन के बीच में क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। बाहर वाले बेलन के कारण अंदर में कितना विद्युत क्षेत्र, शून्य होगा। भाई किसी भी बंद तल के भीतर का विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है उस आवेश के कारण। तो सिर्फ और सिर्फ विद्युत क्षेत्र किसके कारण होगा, अंदर वाले बेलन के कारण। और बेलनाकार तार के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है, बताओ, पता है किसी को? 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा बाई कितना होता है, R होता है। तो बताओ, बहुत ज्यादा, चूंकि हम लोग पहले दो दो तरह का संधारित्र देख के आए हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। दोनों बेलन
के बीच के स्थान में विद्युत क्षेत्र। ठीक है, कितना होगा विद्युत क्षेत्र? तो E बराबर 1/2πε0 लैम्डा बाई कितना होता है R। गॉस के नियम में पढ़ाया गया होगा, बेलनाकार तार के कारण विद्युत क्षेत्र ये होता है। दोनों के बीच में हमें विभवांतर निकालना होगा। क्या करने के लिए, विभवांतर के लिए क्या कहेंगे? तो चूंकि E या ऐसे लिख लो -dV/dr इज इक्वल टू कितना E। अच्छा, R क्या है? R यहां से कोई दूरी बिंदु P का, ठीक है, तो E हो जाएगा यहां से dV इज इक्वल टू क्या कह दोगे? -E इंटू कितना dr। इसका क्या कर दोगे? इंटीग्रेशन। आप ये भी कह सकते हो कि दोनों बेलन के बीच के स्थान में किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र है ना। वैसे कहीं पे भी R आप मान लीजिएगा यही लिखना होगा, इसलिए हम बहुत कंपलसरी नहीं समझे इसको लिखने के लिए, लेकिन कुछ लोगों को डाउट हो सकता है शायद, तो ध्यान दीजिएगा। कोई बिंदु P लिया है, वहां पे विद्युत क्षेत्र क्या होगा? इतना होगा। R क्या है? अक्ष से दूरी है। अब बताओ क्या कहोगे? ये कहां से कहां तक? यहां का विभव कितना मान लो? अंदर वाले का V, तो V से कहां होगे? 0। अंदर वाले की त्रिज्या कितनी है? A, और बाहर वाले की त्रिज्या कितनी है? B। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। dV का इंटीग्रेशन कितना होता है? V लोअर लिमिट V अपर लिमिट 0 माइनस E की वैल्यू कितनी है? तो जो कांस्टेंट है बाहर लिख दे रहा हूं, λ/2πε0। देख लो, लैम्डा कांस्टेंट, 2πε0 कांस्टेंट, बच क्या गया है? R। तो लिख दो यहां पे 1/r इंटू कितना? dr। कहां से कहां तक बताओ? A टू B। यहां से क्या लिखोगे? 0 माइनस V इज इक्वल टू माइनस लैम्डा अपॉन कितना? 2πε0। ठीक है, लैम्डा अपॉन कितना? 2πε0। 1/r का इंटीग्रेशन, 1/x का इंटीग्रेशन ln x, तो 1/r का इंटीग्रेशन ln r। ठीक है, ये कितना हो जाएगा यहां से? ये A और ये कितना? B। अब बता दीजिएगा, यहां से आएगा माइनस V, इधर माइनस लैम्डा अपॉन कितना? 2πε0। क्या लिख सकते हैं इसको? ln B माइनस ln A। ठीक है, ln समझते हैं ना, नेचुरल लॉ। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? लैम्डा अपॉन 2πε0। कितना बोलो? ln A माइनस ln B कितना होता है? तो ln ये क्या हो जाएगा? B अपॉन कितना? A। ये आ गया हमारे पास क्या? V। ये क्या आ गया है? V आ गया है। अरे यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बता दीजिए आप, अब क्या करोगे? Q बराबर कितना हो जाएगा? कुल आवेश कितना है इस पर? तो सर एकांक लंबाई में आवेश कितना है? लैम्डा। टोटल लंबाई कितना है हमारे पास? L। तो क्या लिख दोगे? लैम्डा इंटू L। ये हो गया आपका कुल आवेश Q। V चाहिए, Q चाहिए, V चाहिए और Q चाहिए। धारिता निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। धारिता क्या होता है? C बराबर Q/V। रख दिया जाए, Q का वैल्यू कितना है? लैम्डा बाई L, सॉरी लैम्डा इंटू L अपॉन लैम्डा अपॉन 2πε0 ln B अपॉन कितना? A। लैम्डा लैम्डा यहां से क्या कर दो? कैंसिल कर दो, तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2πε0 को ऊपर लेके चले जाओ, 2πε0 इंटू लैम्डा अपॉन ln B बाई कितना? A। ये होता है बेलनाकार संधारित्र की धारिता। अगर आप एकांक लंबाई में धारिता चाहते हैं, एकांक लंबाई में धारिता,
तो क्या कहोगे, सी बाई कितना एल, क्यों, ये धारिता कितना लंबाई के लिए आया है, एल लंबाई के लिए, तो एकांक लंबाई के लिए सी को किससे डिवाइड कर देना होगा, एल से, तो कितना हो जाएगा ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन बी बाई कितना ए। ये प्रति एकांक लंबाई के लिए बेलनाकार संधारित्र की क्या होगी, धारिता होगी। एल को लॉग बेस 10 में बदल सकते हो 2.3026 है ना, तो इसको ये भी लिख सकते हो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 2.302 लॉग बी बाई कितना ए। अब लॉग लिख सकते हो, बेस क्या हो जाएगा इसका 10, यहां पे बेस कितना है ई, ठीक है 2.7, ई का वैल्यू होता है एक्सपोनेंशियल कोएफिशिएंट। तो इस तरीके से ये हमारा रहा बेलनाकार संधारित्र। आशा है कि आप सबको समझ में आया होगा।